Good morning, 7th EM students. Today I will discuss English lesson 19, the story of writing. लिखने की कहानी कैसे स्टार्ट हुआ लिखना. आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी ऑफ ग्रेट पिरामिड की कहानी सुनने के बाद अशोक ने कलेक्टेड सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंशियंट इजिप्शियन. प्राचीन जो इजिप्शियंस हैं, है ना, मिस्रवासी हैं, उनके बारे में सूचना इकट्ठा करना शुरू कर दिया. ही केम टू नो, उसने जाना अबाउट हीरोग्राफिक्स एक लिखने की कला है, ये हीरोग्राफिक्स. एंड फेल्ट वेरी एक्साइटेड, है ना, और बहुत उत्सुक हुआ. देन ही स्टार्टेड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ राइटिंग. जब उसने ये इकट्ठा करना शुरू किया, सूचना लिखने की इतिहास के बारे में सूचना इकट्ठा करना शुरू किया. ही लर्नड मैनी थिंग्स, उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी. अबाउट इट एंड रोट एन आर्टिकल, और उसने एक आर्टिकल लिखा, इसका नाम था स्टोरी ऑफ राइटिंग, फॉर इज स्कूल मैगजीन, अपने स्कूल पत्रिका के लिए. दिस इज हिज आर्टिकल, ये उसका आर्टिकल था. राइटिंग इज परहैप्स द मोस्ट वंडरफुल एंड यूजफुल इन्वेंशंस एवर मेड बाय मैन. मनुष्य के द्वारा ये जो लेखन कला है, राइटिंग है, ये सबसे ज़्यादा अद्भुत आविष्कारों में से एक आविष्कार है ना. बहुत ज़्यादा यूजफुल है ना, लाभदायक आविष्कार है और अद्भुत आविष्कार है. बट वी ऑल आर सो फेमिलियर विद इट, हम सभी इससे जो है परिचित हैं. दैट वी डू नॉट रियलाइज इट्स इम्पोर्टेंस, कि हम इसकी जो महत्वता है उसको महसूस नहीं कर पाते हैं. सपोज वी गेट अप वन मॉर्निंग, मानो कि एक सुबह तुम उठे, एंड फाइंड और पाया डेट वी हैव फॉरगेटन द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग. मान लो कि तुम जो है पढ़ना लिखना भूल जाओ, है ना, इसकी कला को भूल जाओ. एंड सपोज एट द सेम टाइम ऑल द राइटिंग इन द वर्ल्ड डिसअपियर्स, और तभी मान लो, सपोज करो कि उसी समय जो है संसार से सारे जो वर्ड्स हैं राइटिंग के, वो सब डिसअपियर हो जाएं, गायब हो जाएं. व्हाट काइंड ऑफ वर्ड वुड वी फाइंड आवर सेल्स इन, तो हम किस तरीके के संसार में अपने आप को पाएंगे. यानी कुछ भी ना हो, रीडिंग राइटिंग कुछ भी ना हो, तो हम कैसे पढ़ पाएंगे, कैसा संसार होगा. सब कुछ इसमें से राइटिंग जो है ख़त्म हो जाए, गायब हो जाए, तो कैसा होगा, सपोज करो. तो वी वुड नॉट गेट आवर मॉर्निंग न्यूज़पेपर, तो हमें जो है सुबह सुबह अपना अखबार नहीं मिल पाएगा. वी वुड नॉट फाइंड एनी मैगजीन, हमें कोई पत्रिका नहीं मिल पाएगी. वी विल नॉट बी एबल टू रीड एनी एक्साइटिंग स्टोरीज, और ना ही हम कोई अच्छी अच्छी स्टोरियों को जो हमें उत्साहित करती हैं वो पढ़ पाएंगे. ओवर लाइब्रेरीज टू वुड हैव डिसअपियर्ड, हमारी जो पुस्तकालय हैं वो भी गायब हो जाएंगे. एंड सो वी कुड नॉट गेट एनी इन्फॉर्मेशन वी नीड है, जिसकी हमें आवश्यकता है, ऐसी हमें कोई सूचना भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हम पढ़ लिख नहीं सकते हैं. जो है ये सब न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, लाइब्रेरी है, स्टोरी, ये सब गायब हो जाएंगी. तो सिंस राइटिंग इट सेल्फ हैज़ डिसअपियर, मान लीजिए कि जो लेखन कला वो अपने आप में गायब हो जाए, तब क्या होगा. तो वी वुड फाइंड एवरी ऑफिस क्लोज, तो हर कोई ऑफिस ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा हर ऑफिस, क्योंकि वहाँ लिखने का कई काम होता है. चिल्ड्रन वुड नॉट बी टॉट टू रीड, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाएगा, लिखाया नहीं जाएगा. एंड देयर वुड बी नो स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, और ना ही तो कोई स्कूल होगा, ना कॉलेज होगा, ना विश्वविद्यालय होंगे. तो देयर वुड बी नो कॉरेस्पॉन्डेंस, ना कोई पत्र लेखन होगा, नो लेटर्स रिटेन, ना तो कोई पत्र व्यवहार होगा, ना कोई पत्र लेखन होगा, ना कोई. सो वी वुड लिव इन वर्ल्ड विदाउट पोस्ट ऑफिस, और हम ऐसे संसार में रहेंगे जहाँ कोई पोस्ट ऑफिस नहीं होगा. तो वी डिपेंड सो मच ऑन, इसका मतलब ये है कि हम जो है लेखन कला में इतने एक दूसरे पर इतने लेखन कला में डिपेंड हो गए हैं कि डेट आवर ट्रेवल टू वुड सफ़र, जिससे कि हमारा जो है, अगर हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वो भी हमें मुश्किल हो जाएगा. इन अ फ्यू डेज बसेज एंड ट्रेन्स वुड नॉट रन, हम मान लीजिए कुछ दिनों के लिए जो है बस है, ट्रेन है, शिप्स हैं, ये नहीं चले, एरोप्लेन्स उड़े नहीं, तो मशीन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो मशीन का काम भी बहुत कम मुश्किल हो जाएगा. आवर इंजीनियर्स कैन नॉट कीप एवरीथिंग इन देयर हेड्स, और ना ही इंजीनियरों का कोई, क्योंकि उनके माइंड में जो चीज़ें हैं वो भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पढ़ ही नहीं पाएंगे. तो इंजीनियर का, जब इंजीनियर ही नहीं बन पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, तो काम कैसे करेंगे. तो दे डिपेंड ऑन इंजीनियरिंग बुक्स, क्योंकि जो इंजीनियर बनते हैं वो किससे बनते हैं, इंजीनियर बुक को पढ़कर बनते हैं. एंड देन रेफर टू देम टू कीप द मशीन्स इन ऑर्डर, और उसी से फिर हम मशीनें चलाते हैं, है ना, कि उसी के अकॉर्डिंग मशीनें बनती हैं, मशीनें चलाई जाती, काम होता है. बट वेयर कुड द बुक्स बी फाउंड आफ्टर राइटिंग हैज़ डिसअपियर्ड, तो अगर हमें बुक्स नहीं मिलेंगी, अगर राइटिंग मतलब लेखन ये जैसे हम पढ़ रहे हैं ये चीज़ गायब हो जाए, तो हमें बुक्स में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा. फिर तो जब बर्ड्स ही गायब हो जाएंगे, तो ठीक है, तो हम क्या कुछ भी कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मतलब ये है. तो नॉट ओनली आवर ट्रेवल बट ऑल्सो आवर कॉमर्स
वुड कम टू स्टॉप। तो ना केवल हम मतलब एक जगह से दूसरी जगह, ऐसा नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह यही कष्ट होगा, हमारा व्यापार कॉमर्स मतलब व्यापार भी हमारा रुक जाएगा। कॉमर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज कैरिड ऑन मेनली विद द हेल्प ऑफ चेक, है ना। जो हमारा व्यापार है वो किससे चलता है, चेक से चलता है। बुक्स, अकाउंट बुक बनती हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस बनते हैं, तो वो भी रुक जाएंगे, वो भी नहीं हो पाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ राइटिंग नॉट ओनली कॉरेस्पॉन्डेंस बट चेक, बुक्स एंड अकाउंट्स टू वुड डिसअपियर। तो अगर राइटिंग नहीं होगी, है ना, इन द एब्सेंस ऑफ राइटिंग, अगर राइटिंग नहीं होगी तो ना तो पत्र व्यवहार होगा, ना चेक होंगे, ना अकाउंट बुक्स होंगी, सब भी गायब हो जाएंगे। एंड सो नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉमर्स वुड कम टू स्टॉप। तो फिर एक जगह का ही व्यापार नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही व्यापार रुक जाएंगे। देखिए कितना बड़ा काम रुक जाएगा अगर राइटिंग ना हो। तो इसका मतलब ये है कि राइटिंग का जो आविष्कार किया है ये बहुत ही लाभदायक हुआ है। सो वी सी that in the absence of writing our civilization would not only come to a stop। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर लेखन कला नहीं हो तो क्या होगा कि हमारी जो सभ्यता है वो रुकेगी ही नहीं, बल्कि विद इन अनदर हाफ ऑफ ए सेंचुरी वी वुड लॉस ऑल द ह्यूमैनिटी हैज अचीव्ड इन साइंस एंड इंडस्ट्री ड्यूरिंग द पास्ट 6000 ईयर्स। तो जो 600 साल पहले 6000 साल पहले जो गुजर चुके हैं, जो जिससे कि हमारा जो विज्ञान और औद्योगिक विकास हुआ है वो भी रुक जाएगा। इन अबाउट 50 ईयर्स, है ना, 50 साल, 50 ईयर्स वी वुड फाउंड आवरसेल्व्स एज अनसिविलाइज्ड, है ना, क्योंकि जब जो राइटिंग नहीं थी तो हम कैसे थे, असभ्य थे, इन द एज द केव मैन थे, है ना, गुफा में रहने वाले व्यक्ति थे। एंड वी वुड हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग ऑल ओवर अगेन, है ना। और फिर से हमने जो है क्या करेंगे, हम फिर से वही व्यक्ति बन जाएंगे और फिर से जो है हमें क्या करना पड़ेगा, लेखन कला सीखनी होगी। इफ़ एवरीथिंग इन आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स मेनली ऑन राइटिंग, यदि हमारी जो सभ्यता में हर चीज़ जो है किस पर डिपेंड है, लेखन कला पर, इट्स स्टोरी मस्ट रियली बी वेरी एक्साइटिंग। तो इसका मतलब इसकी जो स्टोरी है, कहानी है, वो बहुत ही उत्तेजित है, यानी बहुत ही उत्साह से भरी हुई है। फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स, बहुत पहले की बात, मैन फाउंड द नीडेड टू कम्युनिकेट विद हिज फॉलो मैन। तो जब देखा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हम कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे बातचीत करें, तो उसकी आवश्यकता पड़ी। तो ही डिड दिस विद द हेल्प ऑफ साइन। तो उसने, जब हम एक दूसरे से बात करते थे, बहुत पहले की बात है, तो कैसे करते थे, साइन से, यानी साइंस देते थे, चिन्ह होते थे। अ स्टोरी इज टोल्ड ऑफ द सिदियंस ऑफ दोज टाइम्स। उस समय की जो स्टोरी है सिदियंस की, वो है कि दे वॉन्टेड टू सेंड अ मैसेज टू द पर्सियन टेलिंग देम, है ना, तो वे जो है मैसेज भेजते थे पर्सियंस को, टेलिंग देम दैट दे वुड अटैक एंड डिफीट देम, है ना, मैसेज भेजते थे किसमें, पर्सियन में, है ना, कि वे जो है उनको अटैक करने वाले हैं, है ना, आक्रमण करने वाले होंगे। बट एज दे डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, क्योंकि वो जो है लेखन कला नहीं जानते थे, अब वो मैसेज कैसे भेजे पारसियों को कि पारसी जो अटैक करने वाले हैं। तो दे सेंड द पर्सियंस ए बर्ड, ए माउस, ए फ्रॉग एंड 5 एरोज। तो अब उन्होंने पारसियों ने क्या किया, उन्होंने पारसियों को भेजा, पारसियों को एक चिड़िया भेजी, एक चूहा भेजा, एक मेंढक भेजा और 5 एरो, एरो मतलब बाण भेजे, है ना, धनुष बाण होते हैं जो। दीज वर मीन्स टू बी द साइंस फॉर वॉट दे वॉन्टेड टू कम्युनिकेट टू द पर्सियंस। ये जो है वो साइंस थे जिनके बारे में वो पर्सियन से बात करना चाहते थे कि वो अटैक होने वाला है। इफ़ दे हैड रिटन ए लेटर, यदि वे एक लेटर लिखते, दे वुड हैव सेड, तो वो क्या कहते, ओ पर्सियन कैन यू फ्लाई लाइक बर्ड्स, क्या तुम जो है चिड़िया की तरह उड़ सकते हो। कैन यू डिग इनटू द अर्थ, क्या तुम पृथ्वी में घुस सकते हो, खोद सकते हो पृथ्वी को, डिग मीन्स गड्ढा खोदना, खोद सकते हो। एंड हाइड योर सेल्फ लाइक माइस, और अपने आप को चूहों की तरह उसमें छिपा सकते हो। कैन यू जंप ओवर वाटर, क्या तुम पानी के ऊपर कूद सकते हो। एंड वेट लैंड्स लाइक फ्रॉग्स, और मेंढक की तरह धरती को गीला कर सकते हो। इफ़ यू कांट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते, डू नॉट ट्राई टू इंडल्ज इन वार विद अस, तो हमारे साथ जो है युद्ध लड़ने की मैं इन्वॉल्व नहीं हो, उसमें शामिल नहीं हो। वी शैल अटैक यू विद आवर एरोज एंड डिफीट यू, हम तुम्हारे ऊपर
आक्रमण करने वाले हैं और तुम्हें हराएंगे। तो उसका ये चिन्ह था, ये सब कहने का मतलब ये था। अगर लेटर लिखते तो इस तरह से लिखते उन्होंने, इसलिए उन्होंने बर्ड, माउस और फ्रॉग और 5 एरोज में समझ जाओ इस तरीके से। ठीक है, तो ये स्टोरी ऑफ राइटिंग, यहाँ तक समझना इस वीडियो को देखकर। थैंक यू।